कक्षा 9 प्रश्नावली 7.4 आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमारे पास एक प्रमेय होती है कि प्रमेय है 7.7 किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। मतलब किसी त्रिभुज का जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्न में आगे करेंगे। तो प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न क्या बोलता है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 का है कि किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा ए बी सी। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या होगा, समकोण। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये कोण 90 है तो ये दो कोण हैं जो 90 से छोटे होंगे, मतलब न्यून कोण होंगे। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कोण क्या होगा, कोण बी होगा। तो कोण बी के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ी है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये तो था एक चित्र में देख के समझाना। जो हमें लिखना है, जैसे हमें करना है वो देखो। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। अगर कोण भी समकोण है तो कोण बी कोण ए से भी बड़ा है और कोण बी कोण सी से भी बड़ा है, क्योंकि ये 90 है तो बाकी के दो कोण 90 से छोटे होंगे। ठीक है, तो बाकी दोनों कोण कोण बी से छोटे होंगे। तो हमें पता है कि कोण बी बड़ा है कोण ए से और कोण बी बड़ा है कोण सी से। ये हमें चित्र में देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला है कि जो कोण बी है वो कोण ए से भी बड़ा है और कोण सी से भी बड़ा है। इसका मतलब कोण बी सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, और हमने प्रमेय पढ़ी है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये हमने पढ़ा है। लेकिन कोण भी तो समकोण है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। देखो कोण भी सबसे बड़ा कोण है और हमने प्रमेय पढ़ी कि बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होगी, लेकिन कोण भी तो समकोण है और जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये हमें सिद्ध करना था।
ठीक है, वैसे तो हम चित्र में समझ गए थे, लेकिन बस वो करके भी दिखाना था ना हल में, तो ये हमें लिखना था। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। आकृति 7.48, ये वाली आकृति है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q तक बढ़ाया गया है। कि AB को तो P तक बढ़ाया गया और AC को Q तक बढ़ाया गया। साथ ही PBC ये वाला कोण और QCB ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है। तो हमें दिखाना है कि AC ये वाली भुजा बड़ी होगी इस वाली भुजा से, AB से। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हुआ है हमारे पास कि कोण PBC बड़ा है कोण QCB के। पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र है हमारे पास ABC, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है और इसको बिंदु Q तक बढ़ाया गया है। ये कोण और इस कोण की बात हो रही है कि ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। ठीक है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC बड़ी है AB से, कि ये भुजा इस भुजा से क्या है, बड़ी है। अब आते हैं हल पर। हल पे पहले मान लेते हैं कोण, कि इस कोण को हम मान लेते हैं x और इस कोण को हम मान लेते हैं y। अब इस भुजा की बात हो रही है तो इसके सामने वाला कोण भी यूज होएगा, इस भुजा की बात हो रही है तो इसके सामने वाला कोण भी। तो इस कोण को हमने 1 मान लिया और इस कोण को हमने 2 मान लिया। तो जो जो हमने माना है वो हमें लिखना पड़ेगा। माना कोण PBC बराबर x, कोण QCB बराबर y, कोण ABC बराबर 1 और कोण ACB बराबर कोण 2। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो ये पूरा कितना होगा, इसका योग 180। तो कोण x प्लस कोण 1 बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म होगा ये पूरा, क्योंकि x प्लस कोण 1 बराबर 180 किससे, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहां से अगर हम x का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस कोण 1, ये मान लिया हमने समीकरण 1। ऐसे ही इस साइड क्या हो जाएगा, y प्लस कोण 2 बराबर 180, ये भी किससे, रैखिक युग्म से। तो यहां से जब हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण 2, ये होगी हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज दी हुई है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है कि PBC बड़ा है कोण QCB के, ये हमारे पास दिया है। और PBC हमने कितना माना है, x, तो PBC की जगह हम क्या रख सकते हैं, x बड़ा है QCB के, और QCB हमने कितना माना है, y, ये हमने माना है। अब यहाँ पे हम x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना है, 180 माइनस कोण 1 बड़ा है y का मान कितना है, 180 माइनस कोण 2, ये किससे कराया हमने, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों तरफ 180 को घटा दो। ठीक है, दोनों ओर
180 घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस कौन 1 माइनस 180 बड़ा है 180 माइनस कौन 2 माइनस 180, 180 से 180 गया, यहाँ पे 180 से 180 गया, तो ये क्या बच जाएगा? माइनस कौन 1 बड़ा है माइनस कौन 2 से। अब दोनों और माइनस से भाग देने पर, माइनस से दोनों और भाग देने पर, तो जब भाग देंगे माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कौन 1, और यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन 2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम भाग देते हैं या गुना करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। ये चिन्ह ऐसा था तो क्या हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कौन 1 बड़ा है कौन 2 से, और कौन 1 हमने कितना माना है? कौन ए बी सी। कौन 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? कौन ए बी सी बड़ा है। कौन 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए सी बी। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखो, कौन 1 के सामने वाली भुजा क्या है? ए सी। तो कौन ए बी सी के सामने वाली भुजा कितना क्या है? ए सी। और कौन ए सी बी या कौन 2 के सामने वाली भुजा क्या है? ए बी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 3 पर। आकृति 7.49 में कौन बी छोटा है कौन ए से, ये कौन छोटा है इस कोण से, और कौन सी छोटा है इस कोण से। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि जो ए डी है वो छोटी होगी इस बी सी से। ठीक है, मतलब बी सी बड़ा होगा और ए डी छोटा होगा, ये हमें दिखाना है। तो जो दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है, पहले वो सब लिख लेते हैं, चित्र बनाते हैं। ए बी ओ सी और डी। दिया क्या है कि कौन बी छोटा है कौन ए से, और कौन सी छोटा है कौन डी से। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ए डी है वो छोटी होगी किससे? बी सी से। तो हल में आते हैं। हल में हमारे पास चूंकि दिया हुआ है कि जो कोण बी है वो छोटा है कोण ए से, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब कोण बी कहाँ है? कोण बी है ये। कोण बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ओ ए, क्योंकि कोण बी सिर्फ यहां तक फैला हुआ है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है? ए ओ। तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है? ए ओ। छोटी है कोण ए। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है? बी ओ। ये बन गई समीकरण 1। ठीक है, अब हमारे पास ये भी दे रखा है कि कोण सी छोटा है कोण डी से। कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है? डी ओ। और कोण डी के सामने वाली भुजा क्या है? सी ओ। ये बन गई समीकरण 2। अब देखो प्रश्न में ध्यान से, हमें सिद्ध क्या करना है? भुजा ए डी और भुजा बी सी। भुजा ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ प्लस ओ डी। ए ओ प्लस ओ डी, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो ए ओ प्लस डी ओ छोटा है बी ओ प्लस सी ओ। तो ए ओ प्लस ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी।
और BO प्लस OC को हम क्या लिख सकते हैं, BC। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, इसको ही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 4, 5 और 6 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।